में सेना और कम्युनिस्ट पार्टी में ठनी। चीनी सेना ने शी जिनपिंग को किया दरकिनार। जिनपिंग के फैसले को मानने से किया इनकार। क्या चीन में सेना सत्ता परिवर्तित करेगी? चीन एक कम्युनिस्ट देश है और ये बात सब जानते हैं। चीन में चुनाव नहीं होता, वहां पर पोलित ब्यूरो जिसे अपना अध्यक्ष चुनती है वही राष्ट्रपति होता है। लेकिन पिछले राष्ट्रपति पेंचिंग के बाद पहली बार शी जिनपिंग ने एक तरफ सत्ता का पालन किया और सभी जूनियर विरोधियों को साइडलाइन करके तीसरी बार सत्ता पर कब्जा जमाया। आप जानते हैं कि पोलित ब्यूरो हर 4 साल पर बीजिंग में बैठती है और नए नेता का चुनाव करती है। लेकिन पिछली बार से शी जिनपिंग ऐसा गणित बैठाए हैं कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही उनको टक्कर दे सके, और जो लोग टक्कर दे रहे हैं उसे शी जिनपिंग हटा देते हैं। और इसी तरह एक और कम्युनिस्ट देश रूस भी ये इसी नक्शे कदम पर चल रहा है। पुतिन पहले संविधान बदलते हैं, फिर विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और फिर एक छत्र राज करने लगते हैं। और अब रूसी संविधान के अनुसार अगले 2034 को रूस के राष्ट्रपति वो बने रहेंगे, या ये कहा जाए कि जब तक जिंदा रहेंगे वो रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। ठीक उसी राह पर शी जिनपिंग भी चल पड़े हैं। लेकिन चीन से एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आई है और खबर भारत को डरा रही है। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो शी जिनपिंग और सेना में ठन गई है और लग रहा है कि चीन में सेना और राष्ट्रपति के बीच फिलहाल कुछ बातचीत नहीं बन रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शी जिनपिंग और सेना के बीच दो टूक कहासुनी हो रही है और शी के फैसलों को सेना ने मानने से इनकार कर दिया। जानकारों का कहना है कि सेना पर जिनपिंग का नियंत्रण कम हो गया है। चीन पर नजर रखने वाले लोगों की माने तो जिन्हें शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाला था वो सभी बाहर आ गए हैं, जैसे पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू, पीएलए के उप कमांडर देंग जिनपिंग, इसके साथ ही साथ दक्षिणी थिएटर कमांड के पूर्व नौसेना कमांडर ली पेंगचिंग भी बेदाग साबित हुए, जिसके बाद विरोध बढ़ गया और सेना का नजरिया भी बदल गया। शी जिनपिंग सेना में इस तरह की छटनी बाकी सरकारी संस्थाओं की तुलना में ज्यादा हो रही है। इसी को लेकर अमेरिकी एक्सपर्ट का मानना है कि शी जिनपिंग का पीएलए पर नियंत्रण सीमित हो गया है। उसके अलावा भी जिनपिंग ने कई सुधार किए, लेकिन फिर भी वो पीएलए की पूरी सच्चाई नहीं जान सकते। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता ये क्या जा रहा है और आगे क्या होने वाला है। बार बार सीनियर अधिकारियों के इनकार के बाद भी जिनपिंग ने इस बार सेना के उच्च अधिकारियों के बजाय छोटे सैन्य अधिकारियों से बात की और इसी से कहा जा रहा है कि शीर्ष सैन्य नेतृत्व और शी जिनपिंग में ठन गई। जानकारों का कहना है कि शी जिनपिंग की नई योजना में सेना और नागरिक प्रौद्योगिकी के बेहतर इस्तेमाल पर है, ताकि खर्च में पारदर्शिता और मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाया जा सके। उसके बाद विश्लेषकों का मानना है कि पीएलए में मौजूद गहरा भ्रष्टाचार की जड़ें और पुरानी व्यवस्थाएं शी जिनपिंग के सुधारों में बाधा बन रही हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये टकराव देश को नुकसान पहुंचाएगा। जानकारों का कहना है कि चीन ने 2025 के लिए 1.78 ट्रिलियन युआन मतलब करीब 249 अरब डॉलर का रक्षा बजट पेश किया, जो पिछले साल से 7.2% ज्यादा है। हालांकि जितना पैसा सेना को मिल रहा है उतनी ही चिंता भ्रष्टाचार को खत्म करने और सेना की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के प्रति वफादारी बनाए रखने की भी है। 2023 में शी जिनपिंग ने एक बड़ी भ्रष्टाचार जांच शुरू की, जिसके बाद कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। 2024 के एनपीसी के वार्षिक सत्र में यह साफ हुआ कि पीएलए और सशस्त्र पुलिस बल के 267 सदस्य शामिल थे, जो 2023 में 281 थे। मतलब ये है कि 14 सदस्य कम हो गए क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता की वजह से हटा दिया गया और इसी से सेना नाराज है। जानकारों का यह भी कहना है कि शी जिनपिंग ने सत्ता में आने से भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद घोटाले लगातार सामने आते रहे। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये रही कि सेना पूरी तरह से सीसीपी के प्रति वफादार रहे और किसी भी तरह की आंतरिक बगावत ना हो। 2025 के सत्र में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने वैश्विक सुरक्षा पर चिंता जताई और कहा कि चीन के खिलाफ अमेरिका और अन्य देश मिलकर साजिश कर रहे हैं। चीन अपनी सेना को 2027 तक पूरी तरह आधुनिक बनाना चाहता है। ताइवान पर भी चीन की नीति पहले जैसी ही रही, जिसमें एक चीन नीति और 1992 की सहमति पर जोर दिया गया। देखना होगा कि आगे कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है और आगे सेना का टकराव बढ़ता है या थम जाता है। लेकिन एक बड़े राष्ट्र में इस तरह की घटना बहुत कुछ कहती है।